हसन बलोच साहब ने बात की, मेरे जो भाई आगा हसन बलोच साहब ने बात की, बिल्कुल यकीनन इनका तो इनके नंबर्स के हिसाब से भी एक कमेटी की चेयरमैनशिप का हक बनता है। 4 इनके अपने नंबर है, 2 हम आजाद उम्मीदवार भी अपना वोट इन्हीं के खाते में डालेंगे। इनके एक चेयरमैनशिप, ये कोई इनको खैरात में नहीं मिले, इनका अपना हक बनता है। मैं जनाब चेयरमैन अपनी गुफ्तगू का आगाज, अपनी तकरीर का आगाज करने से पहले इतना जरूर कहूंगा कि यहां पर तफसीली बातें हुई। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी तफसीली तकरीर की, माजी की बातें भी हुई और माजी की गलतियों की बातें भी हुई। जो जिस तरीके से हमारे सियासतदान फैसिलिटेटर रह चुके हैं अमरीयतों की, उस पर भी बात हुई। मॉरल स्टैंडिंग की भी बात हुई पॉलिटिशियंस की, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की भी बात हुई और एस्टेब्लिशमेंट के जितने मुख्तलिफ लोग जिसमें शरीक होते हैं, मुख्तलिफ ऑर्गन्स, उस पर भी तफसीली बात हुई। लेकिन मैं एक गुजारिश करना चाहता हूं कि जब तक इन तमाम गलतियों को हम रिकॉर्ड पर नहीं लाएंगे, हम मुस्तकबिल में अपनी इस्लाह नहीं कर सकते। यहां पर एक चीज जो मुसलसल डिस्कस हुई वो अफगानिस्तान के हालात हैं। बदकिस्मती हमारी ये है कि अफगानिस्तान के बारे में हमारी पॉलिसी पहली भी जैसी थी अभी भी वैसी है, उसमें कोई कोर्स करेक्शन अभी तक नहीं हुआ। जो हम भुगत चुके और जो हम बार बार तकरार करते आ रहे हैं कि हम अपनी माजी की पॉलिसीज की वजह से भुगत रहे हैं, उन पॉलिसीज के हमने अभी तक इस्लाह नहीं की। और जब मैं कहता हूं कि उन पॉलिसीज की हमने अभी तक इस्लाह नहीं की, तो वो इसलिए कि हम बार बार इस फ्लोर पर मैं ये बात रिपीट कर चुका हूं कि हमारे इलाके में दहशतगर्द रिग्रुप हो रहे हैं और हम उसके लिए पॉलिसी नहीं बना रहे हैं, हम उसके रोकथाम के लिए कोई पॉलिसी नहीं बना रहे। जनाब चेयरमैन, मैंने चंद दिन पहले, काफी अर्सा पहले सोशल मीडिया पर एक तकरीर देखी असफंदयार वली खान साहब की, गालिबन 1997 की कौमी असम्बली में थी, और उसमें जिस तरह आज मैं यहाँ पर एक एक जगह की निशानदेही कराता रहा हूँ कि फलानी जगह पर दहशतगर्द है, फलानी जगह पर दहशतगर्द है, वो उनकी तकरीर हूबहू वो 97 में एक एक जगह की निशानदेही करा रहे थे कि वहां पर दहशतगर्दों के अड्डे हैं, वहां पर दहशतगर्द अपनी कार्रवाइयां करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में किसी ने उस पर तवज्जो नहीं दी। फिर उसके बाद फिर 9/11 भी हुआ, 9/11 के बाद फिर जिस तरीके से ये सारी चीज पहली फिर सारी दुनिया ने देखी, अभी भी वो चीज उसी तरीके से रिग्रुप हो रही है। आज भी सुबह शुमाली वजीरिस्तान की तहसील में रली के गांव है दरखेल में, वहां पर उस पूरे रीजन में एक ही गर्ल्स स्कूल है, हाई स्कूल है, एक ही गर्ल्स एग्जामिनेशन सेंटर है, वहां पर एक दस्ती बम का धमाका हुआ है। अटैक उनका गर्ल्स एजुकेशन पर था, अटैक उनका हमारी बच्चों की तालीम के ऊपर था। लेकिन इस दहशतगर्दी के रोकथाम के लिए यहां पर ना ही कोई डिबेट होती है, ना ही कोई मनसूबाबंदी होती है। साथ ही साथ कल कोरम एजेंसी में, डिस्ट्रिक्ट कोरम में 4 के 5 इफ आई एम नॉट रॉन्ग मोबाइल कंपनी के एहलकारों को वहां पर अगवा किया जाता है। और जो मैंने सुना है, मैंने खुद देखा नहीं है, कि उनमें से एक की वीडियो भी उन्होंने रिलीज कर दी जिसको उन्होंने कत्ल किया है, और बाकी जो 4 उनके पास है उनकी रिहाई के लिए उन्होंने तावान का मुतालबा किया है। तो ये कौन इसको रोकेगा, कौन इसकी रोकथाम करेगा? अब हम बार बार अफगानिस्तान की जब बात आती है तो हम बार बार ये कहते हैं कि हमारे वहां पर कोई फेवरेट्स नहीं है। हम जब यहां पर कहते हैं कि यहां से लोग जा रहे हैं, यहां से लोग दहशतगर्द वहां पर एक्सपोर्ट हो रहे हैं, फिर वहां से फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि ये अमरुल्लाह साले की जबान बोल रहे हैं। बाबा, अमरुल्लाह साले जो इल्जामात लगा रहे हैं उसको जस्टिफाई करने के लिए, उसको साबित करने के लिए उसको किसी सबूत की जरूरत नहीं है। आपका अपना वजीर खारजा उस पर मोहर तस्दीक सबत करता है। आपके अपने सदर पाकिस्तान ने कल ही जो ट्वीट की है, उस ट्वीट में सदर पाकिस्तान कहते हैं कि पाकिस्तान की उभरती मईशत को 2 खतरात लाहिक हैं। एक, अफगानिस्तान में बदअमनी, जिस पर हमें उम्मीद है कि तालिबान और उनके हुकूमतों को अमन व आश्ती नसीब होगी। ये इट्स जस्ट लाइक इन्वेडिंग, ये आप अपने एक पड़ोसी मुल्क पे
हमले की तरफ एक कदम है। ये इस तरह है जिस तरह आप एक पड़ोसी मुल्क पर हमलावर हो रहे हो और वहां पर जो दहशतगर्द कुव्वतें उनकी हुकूमत के साथ, उनके स्टेट के साथ लड़ रहे हो, आप उनको यहां से सपोर्ट कर रहे हो। पिछले दिनों पख्तूनख्वा की सूबाई असेंबली में एक सूबाई वजीर उठकर खड़ा होकर कहता है कि तालिबान तो हमारी जंग लड़ रहे हैं अफगानिस्तान में। कल परसों ही की एक वीडियो है जिस तरह मुल्क के तूल अर्ज में ये जनाजे आ रहे हैं तालिबान के वहां पर अफगानिस्तान से। परसों ही की एक वीडियो है पेशावर सिटी में, ये तालिबान के एक जुलूस में वो एक जनाजे को रिसीव करते हैं और वो फिर नारेबाजी भी करते हैं पेशावर सिटी में। जनाब चेयरमैन, पेशावर सिटी में फिर लग हम कहते हैं कि भाई दुनिया हमारे ऊपर इल्जाम लगाती है। फिर जब हम कहते हैं तो वो कहते हैं कि भाई वो किसी और की जबान बोल रहे हैं। तो जब हम कहते हैं कि अफगानिस्तान में हमारे फेवरेट्स नहीं है, हमारे अफगानिस्तान में फेवरेट्स हैं और वाहिद फेवरेट जो हमारे अफगानिस्तान में है वो तालिबान। लेकिन फिर इस पर भी थोड़ा इस पर भी सोच करें। अच्छा, फिर जिस तरीके से हमारी पाकिस्तान की मीडिया वहां पर उनकी मसनूई फतोहात, झूठी फतोहात को सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं। आप सबको पता है कि हमारी मीडिया किनके कंट्रोल में है। एक टिकर बगैर पूछे ये लोग नहीं चला सकते, एक छोटा बयान ये बगैर पूछे कि नहीं चला सकते। तो ये मीडिया से ये बयानात कौन चलवा रहा है? यहां पर पाकिस्तान के अखबारात में ये बयानात कौन चलवा रहा है कि सारे अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया। पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर ये पाकिस्तान के जो यहां पर जो किंग्स जो ग्रुप है, वो जो एंकर्स है, तो वो ये परसेप्शन क्यों बार बार डेवलप कर रहे हैं कि भाई वहां पर वो जीत रहे हैं और वो पूरा अफगानिस्तान वहां पर कब्जा कर ली। ये इंतहाई खतरनाक है। ये जब वापस इसका रद्द अमल आएगा, और देखें एक बात हम बड़ी वाज़ेह तौर पर कहना चाहते हैं कि हमारी रियासत को इतने ही ये लोग पसंद है तो ये हमारी अपनी रियासत पे उनके हवाले क्यों नहीं करते? अगर इतनी हमें ये लोग पसंद हैं और वो हम इतना उनको ग्लोरीफाई करने की कोशिश करते हैं कि भाई वो इतने अच्छे लोग हैं, वो तो इतने ज़हीन लोग हैं, जिस तरह हमारे वजीर खारजा साहब के स्टेटमेंट है, तो ये हमारी अपनी हुकूमत भी उनके हवाले कर दे। बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही ज़हीन लोग हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक पॉलिसीज है जिसका मेरे ख्याल में हमने माजी में जो किया, माजी में जो हमारी पॉलिसीज थी, अभी तक हमने इस्लाह नहीं की। हम कह तो रहे हैं कि माजी में गलतियां हुई, लेकिन ना अभी तक इस्लाह हुई है और ना ही हमने वो पॉलिसियां बदली है। हम अभी तक उन्हीं पॉलिसीज पर चल रहे हैं। और फिर जनाब चेयरमैन, जो प्रॉक्सीज होते हैं वो फिर प्रॉक्सीज होते हैं। वो आज अगर आपके हाथों में खेल रहे हैं, वो कल किसी और के हाथों में भी जाकर फिर आपके खिलाफ भी खेल सकते हैं। फिर आप लोगों ने ये नहीं कहना कि भाई हमसे गलती हुई थी। वो फिर क्योंकि वो फिर जब गेम फिर बदलेगी, फिर जो खतरात ऑलरेडी हमें लाहक है और जो ग्राउंड, जो मौरूजी हालात, जो फसल हमने ऑलरेडी उस माहौल के लिए तैयार की हुई है, मेरे ख्याल में वो फिर हम उसको फिर कंटेन नहीं कर सकेंगे फिर जो होगा। बाकी यहां पर रीजनल पावर्स जो है उनकी बात हुई, यहां पर अमेरिका के किरदार की बात हुई। वो हमने रूस की जंग से लेकर अब तक उनके किरदार को देखा। वो कभी एक को सपोर्ट करते हैं, फिर उसके बाद दूसरे को सपोर्ट करते हैं, फिर दूसरे को सपोर्ट करता है। मकसद उनका सिर्फ एनार्की ही है कि इस पूरे रीजन में एनार्की हो। पहले मुजाहिदीन को सपोर्ट किया, फिर तालिबान को सपोर्ट किया, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, हम यहाँ पर दहशतगर्द बस रहे हैं, उसामा है, अलकायदा है, XYZ है। फिर यहाँ पर उन्होंने कहा अब हम एक डेमोक्रेटिक अफगानिस्तान चाहते हैं। फिर अब वो खुद लेजिटिमेसी बख्श रहे हैं उन्हीं सारे कुव्वतों के खिलाफ जिनके खिलाफ वो किसी जमाने में लड़ रहे थे। अब फिर वापस वही सर्कल फिर से रिपीट करना चाहते हैं। जिस तरह एब्रप्ट वहां से वो विड्रॉल कर रहे हैं और जिस तरह वो उन्होंने तालिबान के साथ मुज़ाकरात किया अफगानिस्तानी स्टेट को, तो वो उनको तो अपनी पॉलिसी, लेकिन हमारी पॉलिसी, मैं वाइंड अप कर रहा हूं जी, हमारी पॉलिसीज क्या है? वो तो अपने मफाद, उनका शायद मफाद यही हो कि इस रीजन में क्योस हो, लेकिन हमारी मफाद क्या है? हम अपने लिए क्या, हमें सिर्फ अगर डॉलर मिलते रहेंगे तो ये फैसिलिटेशन हम करते रहेंगे, ये जंगें हम लड़ती रहेंगी, इसका मदावा शायद हम मुस्तकबिल में ना कर सके। एक दो चीजें और मैं बात करना चाहूंगा NFC अवार्ड पे भी।
देखिए जी, एनएफसी अवार्ड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सदर पाकिस्तान की, पिछले साल उस एनएफसी अवार्ड के साथ जिस तरह खेलने की कोशिश की गई, फिर उसको अदालत ने स्ट्राइक डाउन किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ जिस तरह खेलने की कोशिश की गई, उसको भी स्ट्राइक डाउन किया गया। फिर जो रेफरेंसेस सुप्रीम कोर्ट के एक ऑनरेबल जज के खिलाफ भेजे गए, और फिर जिस तरह उन रेफरेंसेस को अदालत ने उनको एक दफा उड़ाया, फिर दूसरी दफा उन रेफरेंसेस को उड़ाया, तो मेरे ख्याल में वो फैसला जो था सुप्रीम कोर्ट का, वो बजाते खुद भी एक अदम एतमाद, और उससे फिर हमारे सदर पाकिस्तान की जो पोस्ट है वो कंट्रोवर्शियल हो गई है। आखिर में एक चीज बलोच मसले की यहां पर बात हुई। मेरे ख्याल में बलोच मसले की हम कहते हैं कि देर है दुरुस्त है। वजीर आजम साहब ने कहा कि भाई इसका सियासी हल निकालते हैं, लेकिन वो सियासी हल फिर थोड़ा उसमें सबको फिर शामिल करना होगा। उसमें फिर हमारे जो भाई हैं आगा हसन बलोच साहब और या इनकी जो पार्टी और जितने भी बलोच नेशनलिस्ट, जितने भी वहां पर सियासी कुव्वतें हैं, उन सबको इस प्रोसेस में इंक्लूड करना होगा। अगर हम उस पे भी इस तरीके से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन या आइसोलेट करेंगे बास कुव्वतों को और चंद को उसमें शामिल होंगे, तो उससे फिर मसला हल नहीं होगा। मैं आखिर में यह बात करना चाहता हूं कि अगर हम मुस्तकबिल के लिए एक ही वाहिद रास्ता है, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन। अगर हम ये चाहते हैं कि भाई माजी में गलतियां हुई हैं और हम उस गलतियों की इस्लाह चाहते हैं, तो वाहिद रास्ता ही ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन है। इसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं। हमें माजी की गलतियां एडमिट भी करनी होगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स करनी होगी। ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन, आखिरी जुमला, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन भी बनाना होगा, और साथ ही साथ पब्लिक मैंडेट को रिस्पेक्ट भी देना होगी। इसके अलावा पाकिस्तान को बचाने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। थैंक यू वेरी मच। जी, मौलाना अब्दुल शकूर साहब जी।